इस लेक्चर में हम सैटर्न प्लैनेट के बारे में डिस्कस करेंगे। शनि ग्रह, इसके बारे में एक स्टडी हुई है जो नासा ने की है, इसलिए न्यूज़ में है। नासा क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे हमारे इंडिया की इसरो एक स्पेस एजेंसी है, ऐसे ही नासा है किसकी? अमेरिका की, यूएस की। इसने एक स्पेस क्राफ्ट भेजा था कासिनी नाम का। कासिनी नाम का एक सैटेलाइट या बोल लो या स्पेस क्राफ्ट बोल लो, ये भेजा था। तो इसने कुछ डिटेक्ट किया है कि यहाँ पे मीथेन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है सैटर्न पे, सैटर्न प्लैनेट पे, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, डाई हाइड्रोजन भी है। इसके मून्स पे, मून्स का मतलब इसके जैसे हमारे यहाँ पे चंद्रमा है, मून है चंद्रमा, ये मतलब ग्रह के अंदर सैटेलाइट होते हैं छोटे, नेचुरल सैटेलाइट। मून एक ग्रह है, जैसे मून एक सैटेलाइट है हमारे अर्थ पे, ऐसे ही सन का भी मून है, सन का भी मून है। उनका नाम है टाइटन एन एनसेलाडस, टाइटन एन एनसेलाडस। तो यहाँ पे देखा गया है, ये क्या क्या देखा गया है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डाई हाइड्रोजन और मीथेन की कंसंट्रेशन। तो पहले तो ये देखो, ये है कासिनी नाम का ये स्पेसक्राफ्ट सैटेलाइट जो इसके सैटर्न के भेजा था किसने? नासा ने। और ये मून है किसका? सैटर्न का, शनि ग्रह का। और ये आपको दिखाई दे रही है रिंग, रिंग दिखाई दे रही है इसके चारों ओर। एक यूनिक प्रॉपर्टी है ये शनि ग्रह के चारों ओर दिखाई दे रही है। तो ये सिर्फ इसी ग्रह में नहीं दिखाई देती है, लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है शनि ग्रह का। ये रिंग बनी हुई है इसके चारों ओर, तो इसलिए यूनिक है ये। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, स्टडी में क्या क्या देखा गया है। ये देखा गया है जो टाइटन है, टाइटन के पास मीथेन है, जो इसका मून है टाइटन, उसमें मीथेन है इसके एटमॉस्फेयर में। और एन्सेलाडस है, उसमें लिक्विड ओशन है, गैस और वाटर के लिक्विड ओशंस हैं यहाँ पे। इंटरनेशनल रिसर्च टीम ने ये देखा है कि न्यू स्टैटिस्टिकल मेथड यूज किया है ताकि जो मीथेनोजेसिस प्रोसेस होता है, मीथेन प्रोडक्शन के प्रोसेस को बोलते हैं मीथेनोजेसिस। और मीथेन का प्रोडक्शन बाय माइक्रोब्स के द्वारा होता है। माइक्रोब्स मान लो, बैक्टीरिया मान लो, जो जीव होते हैं बैक्टीरिया वगैरह, उनसे जो मीथेन का प्रोडक्शन होता है उसी को बोलते हैं मीथेनोजेसिस। तो मीथेनोजेसिस यानी कि मीथेन का प्रोडक्शन कैसे होता है? मीथेन ग्रीन हाउस गैस है एक CH4, इसका यहाँ पे कैसे प्रोडक्शन होता है टाइटन पे जो पाया जाता है। यहाँ पे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और मीथेन को एक्सप्लेन कर सकते हैं इस स्टडी के द्वारा। तो ये सब कुछ देखा गया है इस रिसर्च में। और क्या क्या फाइंडिंग देखी गई हैं? जो काशिनी है, काशिनी, उसने फाउंड किया है यहाँ पे आइस पार्टिकल, बर्फ़ के कुछ पार्टिकल देखे गए हैं, साल्ट के, हाइड्रोजन, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के देखे गए हैं यहाँ पे। तो ये बिल्कुल ऐसे सिमिलर है जैसे अर्थ के ओशन में कंपोजिशन होती है ना, ऐसे बिल्कुल उसी की तरह सिमिलर है, सेम है। यहाँ पे एल्कलाइन हाइड्रोजन या हाइड्रोथर्मल वेंट मिले हैं, इसके कुछ सबूत मिले हैं, एविडेंस मिले हैं। एविडेंस का मतलब प्रूफ, सबूत। हाइड्रोथर्मल वेंट का मतलब जैसे अर्थ में मान लो छोटी सी दरार पड़ जाए, वेंट पड़ जाए और वहाँ पे पानी वगैरह भरा हुआ है, गर्म पानी, यानी कि हाइड्रोथर्मल वेंट बनी हुई है। या फिर जो ये है एनसेलाडस, एनसेलाडस में सी फ्लोर देखे गए हैं, वो बिल्कुल सेम ऐसे हैं जैसे अर्थ के ओशन में मीथोनोजेसिस का सपोर्ट करते हैं ना अर्थ के ओशंस में, बिल्कुल ऐसे सिमिलर हैं। अब ये मीथोजन्स क्या होते हैं? मीथोजन्स का मतलब ऐसे बायोलॉजिकल ओरिजिन होता है मीथेन का, जैसे अर्थ पे। बायोलॉजिकल ओरिजिन कैसे होता है? जैसे मान लो भाई साहब, जो ढोर होते हैं, पशु, कैटल, और वो भी मीथेन का प्रोडक्शन होता है उनसे भी, जब वो अपना खाना डाइजेस्ट करते रहते हैं। या धान की खेती करते हैं, पैडी कल्टीवेशन, उस खेत से भी मीथेन का निकलता है। और बहुत सारे प्लांट वगैरह होते हैं, स्पीसीज, या जो ह्यूमन गट होता है, मतलब जो शरीर में, ह्यूमन के शरीर में आते होती हैं, उनसे भी मीथेन निकलता है। तो जैसे यहाँ पे अर्थ पे बायोलॉजिकल ओरिजिन होता है मीथेन का, इसी तरह से कुछ यहाँ पे देखा गया। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनको मीथोजन्स बोलते हैं, मतलब ऐसे छोटे छोटे जीव हैं जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं मीथेन, उन्हीं को बोलते हैं मीथेनोजन्स, मीथेनोजन्स। इन्हें क्या है? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जो ऐसे ये ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, वो मीथेन पे ही जीते हैं, मीथेन प्रोडक्शन करते हैं, वो ऑक्सीजन नहीं चाहिए उन्हें जीने के लिए। तो ये नेचर में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? अधिकतर स्वैम्प, स्वैम्प का मतलब दलदल जहाँ पे होती है, या डेड ऑर्गेनिक मैटर जो मर जाते हैं कुछ जीव, उन पे मिलते हैं ये। या ह्यूमन गट में, मानव की जो आंतड़ी होती हैं, आंत वगैरह होते हैं, उनमें मिलते हैं। इनको हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करने का ऑर्गेनिज्म बोला जाता है, मतलब हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं ये। और ऐसा देखा गया है जो मार्शियन कंडीशन होती है, मतलब मंगल ग्रह पे जैसी कंडीशन होती है, मार्स ग्रह पे, मार्स प्लानट पे, उसमें भी ये जी सकते हैं, ऐसे जीव होते हैं कुछ ये। तो ये मैथोजेंस क्या है? इन पर स्टडी की गई है ताकि, क्योंकि ये मैथोजेंस ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना, तापमान बढ़ना, ग्रेजुअल इंक्रीज इन अर्थ एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, उसी को ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो इसमें भी कंट्रीब्यूशन करते हैं मीथोजेंस, क्योंकि मीथेन प्रोडक्शन करते हैं और मीथेन एक ग्लोबल वार्मिंग गैस है, तो इसलिए इनकी स्टडी की जा रही है। अब मीथोजेंस की एनसेलाडस पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये देखेंगे। एनसेलाडस क्या है?
मून है सैटर्न का मून, टाइटन और एनसेलाडस, ऊपर देखे अभी हमने। मीथेन क्या है, यहाँ पे बन सकता है केमिकल ब्रेकडाउन से, जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है एनसेलाडस के कोर में, वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर का जब ब्रेकडाउन हो जाता है, टूट जाते हैं, उनमें केमिकल रिएक्शन होती है, उससे यहाँ पे मीथेन बन सकता है। हाइड्रोथर्मल प्रोसेस होते हैं कुछ यहाँ पे, ये हेल्प कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन बनाने में। एनसेलाडस की बात हो रही है जो मून है सैटर्न का, ये सैटर्न ग्रह का, सैटर्न प्लानिट का। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोथर्मल वेंट है। हाइड्रोथर्मल वेंट हमने देख ली क्या होती है, ये हैबिटेबल हो सकती हैं, जैसे अर्थ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, मीथोजन्स, जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, उन्हीं की तरह ये हो सकते हैं हैबिटेबल। अब सैटर्न के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि सैटर्न के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट डिटेल पढ़ लेते हैं शनि ग्रह के बारे में। देखो ये हमारा सोलर सिस्टम है, सबसे नज़दीक है आपका मरकरी, फिर आता है आपका वीनस शुक्र ग्रह, फिर आता है आपका अर्थ, फिर आता है आपका मार्स आता है। ये 4 ग्रह बोलते हैं टेरेस्ट्रियल, क्योंकि ये रॉकी सिस्टम के बने होते हैं, मतलब चट्टान के बने होते हैं, कठोर चट्टानों के। बाकी के जो 4 ग्रह हैं, ये जुपिटर और आपका सैटर्न आता, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून, ये गैसियस बोलते हैं इन्हें, गैसियस ग्रह बने, इन्हें गैसियस फॉर्म में होते हैं, ये गैस से बने होते हैं मोस्टली। तो सैटर्न हमारा 6 नंबर का प्लानिट है सन से, और सेकेंड लार्जेस्ट प्लानिट है जुपिटर के बाद। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जुपिटर, बृहस्पति ग्रह, उसके बाद सैटर्न है। और ये क्या है, थाउजेंड्स ऑफ ब्यूटीफुल रिंगलेट बनी हुई है सैटर्न के चारों ओर, ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है। हमने देखा ना ऊपर इसके चारों ओर रिंग सी बनी हुई है, रिंगलेट, लेकिन इसके ऐसा नहीं है सिर्फ सैटर्न पे बनी हुई है, और भी सारे ग्रह पे लगभग हैं ये, लेकिन इसमें क्या है, आइस और रॉक्स हैं, बर्फ और चट्टाने हैं, जो क्या है लगभग इसे मोस्टली इस सैटर्न को कॉम्प्लिकेटेड बनाती हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स बनाती हैं इस सिस्टम को। और जो ये गैस जाइंट, ये जुपिटर प्लानेट है, जुपिटर, इसी तरह से सैटर्न भी एक मैसिव बॉल की तरह दिखाई देता है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम मिलते हैं। मतलब इसके एटमॉस्फेयर में क्या है, सैटर्न के में हाइड्रोजन और हीलियम है। इसमें कुछ मिशन भेजे गए हैं सैटर्न की स्टडी करने के लिए। वो कौन कौन से मिशन है, एक पायोनियर 11 है, एक वॉयेजर 1 है और 2 है, एक कासिनी स्पेसक्राफ्ट है जो भेजा है कहाँ पे, सैटर्न ने, नासा ने भेजा है, 2004 से 17 के बीच में इसने किया है। तो अब इसके जो टाइटन मून है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। टाइटन क्या है, ये सैटर्न का जो है लार्जेस्ट मून है सैटर्न का, और पूरे सोलर सिस्टम में सेकंड लार्जेस्ट मून है। सबसे बड़ा मून कौन सा है, जो जुपिटर ग्रह है, जुपिटर, उसका मून है गनीमेड नाम का, ये सबसे बड़ा ये मून है। उसके बाद आता है सैटर्न का टाइटन मून, लेकिन सैटर्न का ये सबसे लार्जेस्ट मून है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, सबसे बड़ा। और इसमें क्या है, लिक्विड रीपर हैं, लेक्स हैं, सीज हैं सरफेस पे, इसके पे यहाँ इसमें हाइड्रोकार्बन हैं जैसे मीथेन, ईथेन, लेकिन वाटर नहीं है, ऐसे पाए जाते हैं। मतलब मीथेन और ईथेन के यहाँ पे लेक्स रिवर में मीथेन ईथेन मिलता है, वाटर नहीं मिलता है यहाँ पे। और इसके जो एटमॉस्फेयर है उसमें मोस्टली नाइट्रोजन है, जैसे अर्थ में है, अर्थ के 4 टाइम्स ज़्यादा डेंसर है इसका नाइट्रोजन, मतलब 4 गुना ज़्यादा डेंसिटी है नाइट्रोजन की, जो इसके एटमॉस्फेयर में, वातावरण में मिलता है। और अर्थ, अनलाइक अर्थ, मतलब जैसा अर्थ में क्लाउड बनते हैं और बारिश होती है पानी की, ऐसा इसमें नहीं होता। इसमें क्लाउड तो बनते हैं लेकिन मीथेन की बारिश होती है, जो मीथेन गैस है CH4, उसकी बारिश होती है टाइटन पे। तो ऐसा पूछा जाए टाइटन में किसकी बारिश होती है, मीथेन की। और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है लगभग 179 माइनस में 179 डिग्री सेल्सियस होता है, और आपको पता है 0 डिग्री पे बर्फ़ जम जाती है, और इससे माइनस में होगा तो सोच लो, बहुत ही हैबिटेबल कंडीशन यहाँ पे है नहीं। अब जिसका एनसेलाडस सेकंड मून है इसका, इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। ये स्मॉल और आईसी मून है, मतलब बर्फ़ से बना हुआ है, छोटा है, और इसमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मिलते हैं, और इसमें वाटर के प्लूम्स मिलते हैं, वाटर के प्लूम्स में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। 98% जो गैस है उसके, वो लगभग वाटर, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे वाटर मिल सकता है, और 1% हाइड्रोजन इसके मिक्सचर गैस में है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, मीथेन मिलती है, अमोनिया का मॉलिक्यूल मिलते हैं यहाँ पे, और अंडर वाटर वेंट मिलती हैं। ये हमने देखा ना, अंडर वाटर वेंट क्या होती हैं, वेंट मतलब दरार सी पड़ जाती हैं, वो वेंट मिलती है इसमें, जैसे अर्थ के ओशन फ्लोर में मिलती हैं। और यहाँ पे माइक्रोब्स मिलते हैं, और सी लाइफ में जैसे ऑर्गेनिज्म मिलते हैं यहाँ पे अर्थ में, ऐसे ही माइक्रोब्स बैक्टीरिया वगैरह मिलते हैं यहाँ पे। तो यही था बस इस लेक्चर में।